स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने आपकी ही डिमांड पर 2019 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, क्योंकि उसमें जो एक एक मार्क्स में पूछे गए थे उसमें सारे क्वेश्चंस आप सभी स्टूडेंट्स के सामने मैं प्रदर्शित करने वाला हूं। आप इस वीडियो में 15 से 20 मिनट बने रहे, क्योंकि दोस्तों ये 15-20 मिनट आपकी बर्बाद नहीं जाएंगी, गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन इस बार देखने को मिला, डेफिनेटली गारंटी के साथ कह सकता हूं एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आएंगे दोस्तों। क्लियर? तो आइए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फटाफट अंदाज में चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। यदि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा तो थीटा का मान बताओ। एक मार्क्स में पूछा गया था ये दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या आप जानते नहीं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है? सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमें साइन थीटा देखने को मिल रहा है, ये साइन थीटा देखने को मिल रहा है। इस कोस थीटा को भी साइन के पदों में चेंज कर लेंगे, यानी साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर? अब दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि साइन से साइन ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस डिग्री है, ये डिग्री 90 माइनस थीटा एंगल। ठीक है, इस थीटा को इधर लेकर आएंगे, 2 थीटा हो जाएगा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 45 डिग्री यहाँ पर निकल करके आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो आप इजीली समझ गए होंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना दोस्तों पड़ता ही है ना। इस क्वेश्चंस को मैं रफ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बता रहा है यदि एफ एन इज इक्वल्स टू, कोई फंक्शन दिया हुआ है एन के पदों में, एन अपॉन एन प्लस वन, तो एफ एन प्लस वन अपॉन एफ एन की वैल्यू क्या होगी? कैसे करेंगे दोस्तों? हमें यहाँ पर एफ एन का मान दिया हुआ है एन अपॉन एन प्लस वन, इसकी जगह यानी एन अपॉन एन प्लस वन, और इसकी जगह भी एन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, उसके बाद वो ऊपर जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कितने मार्क्स में पूछा गया है? ये 1 मार्क्स में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, 1 मार्क्स में। क्लियर? अब यहाँ पर चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। एफ एन की वैल्यू क्या है? एन अपॉन एन प्लस वन, एन अपॉन एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। बात समझ आ गई नहीं आ गई? इस एफ एन की जगह हमने एफ एन का मान एन अपॉन एन प्लस वन रख दिया। अब ये एन प्लस वन जो है दोस्तों ये ऊपर चला जाएगा वन के पास, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। एन अपॉन एन प्लस वन ऊपर जाएगा इसके पास, इसके वन के पास, तो एन प्लस वन अपॉन एन हो जाएगा, है ना। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है दोस्तों, हम कोशिश भी ना करें ये तो बहुत गलत बात है ना। तो कोशिश हमें करनी चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लेकर के, तो इसकी हम जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एन प्लस वन हो जाएगा। उसके बाद में इसकी इसमें तो एन स्क्वायर माइनस के इसकी इसमें करेंगे तो यहाँ पर प्लस बीच में और एन प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर देखिए एन स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, डिवाइड में हमारा एन स्क्वायर और प्लस के एन, यानी एन की हमने अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी, इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर 2n स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? 2n प्लस के 2n और प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस के एन। बस दोस्तों यहाँ पर आप छोड़ दीजिएगा, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं था, वैल्यू दी हुई थी, वैल्यू रख दी, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह के दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, है ना। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चंस देगा आपको वो शुरू में, 12 मार्क्स में हमें 10 क्वेश्चंस करने होंगे।
12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन अनिवार्य करने होंगे, ठीक है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि सदिश वेक्टर 2i प्लस mj, यानी इसको आप a मानिएगा। a वेक्टर का मान दिया हुआ है 2i प्लस के m j कैप प्लस के 3k कैप, और b का मान दिया हुआ है b वेक्टर का, और b वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i माइनस 2j, 4i माइनस के 4i के माइनस के 2j कैप माइनस 2k, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है परस्पर लंब है, परस्पर लंब है, तो m का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी है। कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, देखिए हम जानते हैं कि a डॉट b, यानी a और b का डॉट प्रोडक्ट जो होता है 0 होता है, और ये जो प्रतिबंध होता है वो लंब होने का प्रतिबंध होता है। अगर कोई सदिश एक दूसरे पर लंब है तो उसका प्रतिबंध होता है a डॉट b इज इक्वल टू 0, ये प्रतिबंध होता है। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे इसको, ठीक है। a का मान 2i कैप प्लस के m j कैप प्लस के 3k कैप, ठीक है। डॉट करेंगे 4i माइनस 2j से 4i कैप माइनस के 2j कैप माइनस के 2k कैप, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। आप दोस्तों अब सभी स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब 2i की हम, चूँकि जो i है, i का गुणांक जो है i की i में करेंगे और j की j में करेंगे और k की k में करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। 2i की जब 4i में करेंगे तो 4 टू द 8, तो 8 आ जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ पर i कैप डॉट i कैप, और दोस्तों इसकी वैल्यू 1 होती है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बाद में उसको हम करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। प्लस इस m की, आप देखिए जब इस प्लस के mj की माइनस 2j से होगी तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखते चलेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2m डॉट j कैप, ठीक है। 3k की 2 में करेंगे, माइनस की प्लस में हो रही है तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 2 3 10 6 k कैप डॉट k कैप, ठीक है। इस चीज़ को दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे, इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। i कैप डॉट i कैप इज इक्वल्स टू 1 होता है, j डॉट कैप j कैप डॉट इज इक्वल्स टू 1 होता है, और k कैप डॉट k कैप इज इक्वल्स टू 1 होता है। इस वैल्यू को दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे। फाइनली यहाँ पर अब 8 माइनस के 2m माइनस के 6 इज इक्वल्स टू 0, और इसको पक्षांतर करेंगे, इसको भी करेंगे पक्षांतर, माइनस के 2m इज इक्वल्स टू 6, और ये प्लस का है ना, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा दोस्तों, माइनस का। तो माइनस के 2m इज इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, m इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी दोस्तों। इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे। लंब होने का प्रतिबंध आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे, a डॉट b, अगर दो सदिश दी हुई हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। उसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें हमें जीपी दी हुई, जीपी गुणोत्तर श्रेणी 0.9 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.001 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, अनंत पदों का योग ज्ञात करो। अनंत पदों का योग ज्ञात करो, बताओ क्या होगा। कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले चूंकि हमें ये जीपी दी हुई है ना, कह रहा है वो क्वेश्चन में जीपी दी हुई है। अब क्या करेंगे, इसमें से हम आर का मान यानी सार्व अनुपात का मान इसमें से हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें प्रथम पद तो पता है ना, ए का मान कितना है, ए का मान 0.9 है। अब यहाँ से यानी गुणोत्तर श्रेणी में होने का प्रतिबंध जो होता है वो होता है T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3
माइनस T2, ये दोनों बराबर आते हैं तो वो जीपी होती है। तो जीपी तो यहाँ पर दोस्तों वो खुद ही कह रहा है, हमें इसकी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर आर का मान निकालेंगे, सार्वनुपात का मान। तो यहाँ पर 0.03 हमारा सार्वनुपात आ जाएगा। इस चीज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको रखें ऊपर और इसको नीचे रखें तो 0.03 मिल जाएगा, आप कर लीजिएगा उसको। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आर का मान आ गया और ए का मान आ गया। अब आप सभी स्टूडेंट्स को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, अनंत पदों का योग का फॉर्मूला एस अनंत इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। अब यहाँ से एस इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू ए का मान कितना 0.9 डिवाइड में 1 माइनस के 0.03, ठीक है, बिल्कुल, इज इक्वल्स टू 0.9 अपॉन 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.97 बचेगा, ठीक है, 0.97, हाँ बिल्कुल 0.97, और इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 0.92 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, आप समझ गए होंगे इजीली। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इसमें कहा गया है हमसे यदि y इज इक्वल्स टू 5 क्वेश्चंस की ओर, यदि y इज इक्वल्स टू e की पावर x साइन x, e की पावर x साइन x तो dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा, कैसे करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज़ याद रखनी है, वो चीज़ ये है आईलेट। सर ये आईलेट क्या होता है, आइए उसको एक्सप्लेन करते हैं। आईलेट क्या होता है, आईलेट का मतलब क्या होता है उसको मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। आई का मतलब होता है इन्वर्स, इन्वर्स जैसे साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, ठीक है, साइन इन्वर्स। एल का मतलब होता है लोगरिथम जैसे लॉग एक्स लॉग वाई, ठीक है। और ए का मतलब होता है एलजेब्रिक जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ भी। उसके बाद में टी का मतलब होता है साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा या फिर कोस थीटा। इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e टू द पावर x। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से बाद में आता है, ठीक है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो लास्ट में आता है, तो इसको आप बाद में रखेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू साइन x पहले आ जाएगा और इंटू ए टू द पावर x। अब इसको आप u और इसको v मान करके सॉल्व कर देंगे। कैसे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स का, साइन एक्स को बाहर रखेंगे, ठीक है, साइन एक्स को, इसका करेंगे e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, प्लस e टू द पावर x, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका होता है cos x, ठीक है, cos x। बस दोस्तों आप यहाँ से एक काम कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स से e टू द पावर x कॉमन ले लो, यहाँ पर हमारा ब्रैकेट के अंदर साइन x प्लस के cos x बच जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपको इजीली समझ आ गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चंस को मैं रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करता हूँ। बस आईलेट का ध्यान रखना इसमें, ठीक है। वैसे भी हो जाएगा, लेकिन आईलेट अगर कोई क्वेश्चन करना होता है तो आईलेट के अकॉर्डिंग करना आप, ठीक है। 6 क्वेश्चंस। इसमें कहा गया हमसे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, फॉर एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस 3, एक मार्क्स में पूछे जा रहे हैं दोस्तों सारे जितने भी हैं। 12 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे 2019 में, एक मार्क्स में वही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। डिवाइड में 7x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हम करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लीजिए और एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लीजिए। जब वो कॉमन आ जाएगा उसके बाद में एक्स की वैल्यू रख देंगे, जो एक्स की वैल्यू यानी एक्स अग्रसर है अनंत की ओर को, ठीक है, बिल्कुल। तो लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला तो क्या बचेगा 4 माइनस के 5 अपॉन एक्स माइनस के 3 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा।
ब्रैकेट में, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, नीचे से भी हमने कॉमन लिया, ठीक है, नीचे से भी कॉमन लिया, तो यहाँ पर 7 प्लस के 3 अपॉन एक्स प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, उसके बाद क्या काम करेंगे, बस एक्स की जगह एक्स का मान रख दो, यानी 4 माइनस के 5 डिवाइड में इनफाइनाइट माइनस के 3 अपॉन इनफाइनाइट का होल स्क्वायर अपॉन में 7 प्लस के 3 अपॉन इनफाइनाइट प्लस के 1 अपॉन इनफाइनाइट का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सब दोस्तों जीरो हो जाएगा, बचेगा 4/7 इज इक्वल टू 4/7, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 4/7 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप नोट करते हुए चल रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आप किस क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अब आपके एग्जाम में पूछा गया था 7 क्वेश्चन, 6i की पावर 74, 6i की पावर 74 प्लस के 4 अपॉन i की पावर 174, i की पावर 174, ठीक है, का मान बताओ। यानी हमें इसको ब्रैकेट में दिया हुआ है और कह रहा है का मान बताओ। कैसे करेंगे दोस्तों इसको, अब बताइए आप। तो इसको करने का तरीका ये है दोस्तों, क्या आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, ठीक है। क्या आप इसको नहीं लिख सकते हैं आई 6 और आई स्क्वायर और उसकी पावर कितनी, उसकी पावर हो जाएगी 35 दूनी 70 यानी 32, ठीक है, 32 हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन आई की पावर 174, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये आई स्क्वायर और उसकी पावर 174 का जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80 दूनी तो 160 होता है, 8 दूनी 16 160, 80 यानी 85 86 86 आ जाएगा, ठीक है, 86 आई स्क्वायर की वैल्यू 86 आ जाएगी, क्लियर। 87 ठीक है, क्योंकि 87 की मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे, 2 से 14 का 4 लगा 1, 2 8 16 और 1 17, बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। यानी आई स्क्वायर की वैल्यू 87 आ जाएगी यहाँ पर। अब बस आपको क्या काम करना है, इसकी वैल्यू रख देनी है आपको, इज इक्वल्स टू 6, इसकी पावर कितनी होती है, -1 की पावर 32 प्लस के 4 अपॉन -1 की पावर 87, क्लियर। अब दोस्तों डिपेंड करता है कि पावर सम है या विषम है। यहाँ पर इसकी पावर विषम है और यहाँ पर इसकी पावर सम है। सम होने पर ये वाला माइनस प्लस हो जाता है और विषम होने पर माइनस ही रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6, क्योंकि इसका मान तो क्या हो गया 1 हो गया प्लस का, प्लस, ठीक है, 4 अपॉन -1 की पावर 87, क्योंकि दोस्तों विषम है ना तो माइनस ही रहेगा, यानी -1। ये वाला माइनस इस वाले प्लस को, ये वाला माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा। तो 6 माइनस के 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला क्वेश्चंस भी आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं फिर दोबारा से एक और बार। -10 -6 -4 ऐसे कैसे हो सकता है भाई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है। आई स्क्वायर की वैल्यू 37, 32 दूनी तो 64 होते हैं। अरे रे रे दोस्तों गलती हो रही है यहाँ पर, देखना ये 37 है ना, अरे 37 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 35 दूनी 70 होता है, ठीक है, 35 और 2 37, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर आपको क्योंकि आई स्क्वायर की पावर, इसकी पावर यानी 37 दूनी 74 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 37 आएगा। यहाँ से मैं रफ करता हूँ इसको तबीयत थोड़ी दोस्तों ख़राब है, उसमें माइंड मत करना आप, बिल्कुल भी दुआ करना बस। 6 और यहाँ पर हो जाएगा ये -1 प्लस के 4 अपॉन ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू -6 की मल्टीप्लाई -1 से -6, ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, यानी -4 इज इक्वल्स टू -10। दोस्तों -10 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वाले क्वेश्चन भी आप इजीली समझ गए होंगे। एक मिनट दोस्तों, बस मैं पानी पी लूँ, चस्का उठ रहा है। माइंड मत करना दोस्तों, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा था, मार कर मैं वहीं छोड़ कर आ गया। चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहीं से ही। हाँ, तो ये बात समझ आ गई ना, बस हमने यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी थी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही हो गया अब। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। इस वाले क्वेश्चंस में कहा गया है यदि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा 8 क्वेश्चन 8, त्रिभुज ABC में सिद्ध करो कि साइन ए प्लस साइन बी डिवाइड साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो दोस्तों ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हम करेंगे, साइन सूत्र से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। साइन सूत्र से साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू, इसको मान लिया दोस्तों हमने क्या, इसको हमने के मान लिया, क्लियर, इसको हमने के मान लिया, ठीक है। साइन सूत्र होता है ये। अब क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू के, और यहाँ पर साइन बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू के आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारा साइन ए इज इक्वल्स टू ए के, और यहाँ पर आ जाएगा साइन बी का मान साइन बी इज इक्वल्स टू बी के, ठीक है। अब हमें साइन ए का मान पता है, हमें साइन बी का मान पता है, इन दोनों मानों को हम इनकी जगह रख देंगे यहाँ पर ले जा करके, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर इधर साइड में रखते हैं इसको। साइन ए का मान कितना, ए के है, तो हम साइन ए की जगह ए के रखेंगे, ए के प्लस इस साइन बी की जगह साइन बी का मान बी के रखेंगे, बी के डिवाइड में साइन ए की जगह ए के रखेंगे, ए के प्लस माइनस ए माइनस साइन बी की जगह बी के रखेंगे, ठीक है, बी के। अब दोस्तों यहाँ से हम के को कॉमन लेंगे, नीचे से भी के को कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद में ये हमारा कट जाएगा, ए प्लस बी, और नीचे भी के कॉमन लिया तो यहाँ पर ए माइनस बी बचा, के से के कैंसिल, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्रूव हो चुका है दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं आप, ठीक है। बहुत आसान था ये, ज़्यादा हार्ड नहीं था। त्रिभुज एवं कोणों में संबंध उस वाले चैप्टर से इसको लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, 9वें क्वेश्चंस की ओर, 9th क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और इस वाले क्वेश्चन में जल्दी सॉल्व करते हैं। 2 1 3 -1 3 -2 3 11 1, ठीक है। बिल्कुल, ये हमें डिटर्मिनेंट दी हुई है और इसका मान कहा है कि क्या होगा इसका मान। तो कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि इस 2 को हम बाहर रखेंगे, 2 को बाहर रखा, अब इस रो को, इस कॉलम को छोड़ के बचा हमारा ये बचा हमारा ये, इसकी इसमें मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 3 और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, और माइनस लगाते हैं बीच में, प्लस की हो जाएगा, प्लस के 22, ठीक है। माइनस लेते हैं दूसरी बार में तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 1, ठीक है। अब इस कॉलम को और इस रो को छोड़ करके जो बचा उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इस रो को -1 जिस रो में उपस्थित है और जिस कॉलम में उपस्थित है उसको छोड़ करके 1 की 1 में करेंगे, 1 आ जाएगा ब्रैकेट में करके, 3 की 11 में करेंगे
3 की 11 या 33 यानी माइनस के 33 ब्रैकेट क्लोज, प्लस के 3 फिर प्लस लेते हैं, ऐसे चलता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। इस चीज़ को याद रखेंगे आप दोस्तों। पहली रो पहले कॉलम को छोड़ेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2 की यानी -2 हो जाएगा, -2 माइनस लगाएंगे बीच में और इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3 3 9 तो यहाँ पर 9 रहेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों यहाँ से अब, तो क्या रहेगा 11 और 22 और 3 कितना होता है 22 और 3 25, 25 और 2 50, ठीक है। -33 में से 1 को माइनस करेंगे 32 बचेगा, 32 जो है उसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, माइनस ये वाला प्लस को माइनस कर देगा यानी माइनस के 32 हो जाएगा, माइनस के 9 माइनस के 2 माइनस 11 और 11 की 3 से मल्टीप्लाई करो 11 या 33 तो माइनस के 33 हमारा हो जाएगा इजिकल्स टू। अब यहाँ पर दोस्तों 32 दूनी 64 है ना, और 64 65 और ये प्लस के 50 तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस के 15। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ इस वाले क्वेश्चंस को भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको अपनी जितने भी क्वेश्चंस जानता हूँ इम्पोर्टेंट उसको शेयर करूँ, ठीक है। इसमें कहा गया हमसे 10वें क्वेश्चन में द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय 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 से x प्लस a की पावर 4 x प्लस a की पावर 4 का मान बताओ। क्या लिखा हुआ है, का प्रसार करो, का प्रसार करो, प्रसार करो। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला का होना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि x प्लस वी नो x प्लस a की पावर n, ये होता है n c0 x की पावर 0 x की पावर n a की पावर 0, इस तरीके से होता है दोस्तों, ये सूत्र होता है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी पावर 4 है ना, तो 4 दफ़े इसका खोलना पड़ेगा हमें, और प्लस में nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3, क्लियर। यहाँ तक हमें इसको खोलना पड़ेगा, या इसको एक दफ़े दोस्तों और खोल लेंगे हम। यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ से इन्होंने बिल्कुल 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर डैश करके आप लिख भी सकते हैं कि nc n x की पावर 0 a की पावर n, x की पावर 0 a की पावर n, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, हमें इसका प्रसार करना है। सबसे पहला स्टेप, इसका n का मान आप यहाँ रखिएगा, यहाँ पर n इजिकल्स टू 4 दिया हुआ है, n की जगह 4 है ना, बिल्कुल। अब यहाँ से आपका यानी x प्लस a की पावर कितनी 4 है, इजिकल्स टू nc0 यानी 4c0 x की पावर n यानी x की पावर 4 a की पावर 0, a क्या है ये रहा है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, इसकी पावर 0, क्लियर। क्योंकि जो यहाँ पर होगा वही इसकी पावर होगी, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। प्लस n का मान कितना है 4 है सर, 4, तो 4c1 और n में से यानी 4 में से इस 1 को माइनस करेंगे उसकी पावर में, x की पावर में, तो 4 माइनस 1 और a की पावर 1, क्लियर। प्लस के 4c2 x की पावर n माइनस 2, n क्या है हमारा 4 है, तो 4 माइनस 2 a की पावर 2, ठीक है। प्लस के n क्या है 4 है, तो 4c3 x की पावर n माइनस 3 और a की पावर 3, क्लियर। उसके बाद में प्लस एक बार और यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसको, 4c यहाँ पर है ना 4c4, हाँ 4c4 x की पावर n यानी 4 माइनस 4 और यहाँ पर a की पावर 4 हमारी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक करेंगे, क्योंकि इसकी पावर दोस्तों जितनी होगी वहीं तक उसको खोलेंगे, इस चीज़ को आप याद रखें दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 होता है, ठीक है। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ 5c0 इज इक्वल्स टू, इसका मान 1 होता है, 4c0 इसका मान भी 1 होता है, तो इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसका मान 1 और इंटू एक्स की पावर 4, और किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, क्लियर।
अब यहाँ पर इसका मान 4C1 का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, बहुत आसान है। 4C1 का मान 4 होता है और कैसे निकलता है उस चीज़ को मैं यहाँ साइड में बताता हूँ। जैसे अगर यहाँ पर 4C2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इस 4 को आप घटते हुए क्रम में लिखेंगे 2 दफ़े, ठीक है, यानी 4 × 3 2 है ना, तो 1 और 2 और नीचे नीचे फैक्टोरियल 2। इस तरीके से दोस्तों इसको हम फाइंड करते हैं, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख भी लीजिएगा 2 × 4 × 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी 2 × 1, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है, बिल्कुल। अब इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसका मान 1 ही आ जाएगा, इसका मान कितना रहेगा 4 ही आ जाएगा इसका मान। अब x³ और a की पावर 1 a आ जाएगा प्लस के 4C2 अभी निकाला, कितना मान आया इसका, एक दफ़ा और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 × 3, 2 दफ़े लिखेगा 4 घटते हुए क्रम में अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, बिल्कुल। x की पावर 2 यानी x² a की पावर 2, ठीक है, प्लस के 4C3 का इस तरीके से निकलेगा यानी 4 × 3 × 2 यानी 3 बार लिखेंगे अपॉन में फैक्टोरियल कितना बचा 1, उसके आगे यहाँ पर आपका बचा ये x की पावर 1 यानी x आ जाएगा और a की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान भी निकाल लेते हैं यानी 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 यानी कितना रहेगा 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों 24 आ जाएगा, 24 x की पावर 0 और a की पावर 4, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। एक दफ़े ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ बिल्कुल सही खुला है क्या। x की पावर 4, ठीक है, 4x³ a 4x³ a आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा 6x² यहाँ पर, हाँ इसका 6 हो जाएगा, इसका 6x² बिल्कुल सही। 4x³ तो यहाँ से हमारा 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 4x³ आ जाएगा इसका। इनका डिफरेंस कितना है 1 है, 4x³। हाँ यहाँ पर दोस्तों देखिए ये गलती की है मैंने, अब इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस 1 है ना, हाँ इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे दोस्तों, इनका डिफरेंस यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 4 × 1 करेंगे बस, ठीक है, और अपॉन में फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर आ जाएगा आपका भी ये x 4x और a³, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 4x³ आ जाएगा, 4x³ प्लस a की पावर 4 प्लस a की पावर 4 4x³ प्लस a की पावर 4 प्लस 4C4 इसका कैसे होएगा, इसका यहाँ पर इन्होंने कर रखा है ये 4C4 का, हाँ बिल्कुल सही है, a की पावर 4 आ जाएगा, किसी की पावर अगर 0 होती है उसका मान 1 होता है, और 4C4 का मान हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। इसका मान भी 1 हो जाएगा, इसका मान 4C4 का 1 हो जाएगा, और इसका मान चूँकि इनका डिफरेंस 0 है ना तो इसका 1 आता है बस। और x की पावर 4 - 4, तो अगर किसी की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, और a की पावर 4 तो इंटू a की पावर 4, तो यहाँ डायरेक्टली दोस्तों आ जाएगा आपका x की पावर 4 प्लस के 4ax³ प्लस के यहाँ पर आपका आ जाएगा 6x² a² प्लस के 4a³ x प्लस के a की पावर 4। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, द्विपद प्रमेय से इस क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 2 क्वेश्चंस और देख लीजिए दोस्तों। थोड़ा सा फॉर्मूला इसमें खोला था इसलिए थोड़ी डिफ़िकल्टी पड़ रही थी इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ गए होंगे, समझदार है काफ़ी आप। 11 क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें कहा गया यदि y = x की पावर 5 प्लस 7x³ x की पावर 5 प्लस के 7x³ प्लस 7x³ प्लस 5x² प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 9 प्लस 7x प्लस 9 प्लस 7x प्लस 9, तो y4 का मान क्या होगा। y4 का मतलब दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स जानते हो, मेरे बताने से पहले तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है।
y4 का मतलब होता है 4 बार डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा x की पावर n, तो 5x की पावर 4 प्लस के 7 या 21 यानी 21x² प्लस के 5 दूनी 10x प्लस के 7 और ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लिखते नहीं। अब अगेन मतलब एक और बार d2y बाई डी x² इज इक्वल्स टू 5 चौक 20 x की पावर 3 प्लस के 21 दूनी 42 यानी 42x प्लस के 10। ठीक है, अब इसका एक और दफ़ा यानी अगेन d3y बाई डी x³ इज इक्वल टू 20 या 60x² प्लस के 42, ये हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद में अगेन 4 बार करना है ना दोस्तों, बिल्कुल। तो d4y बाई डी x² इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा कितना 60 दूनी 120 यानी 120x, इसका 0 हो जाएगा बस। 120x इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन रह गया है, बस ये वाला क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये वाले क्वेश्चन को भी 4 दफ़े डिफरेंशिएट करना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसमें दिया हुआ है cos थीटा प्लस के आई साइन थीटा प्लस के आई साइन थीटा, इसकी पावर कितना हो जाएगा, इसकी पावर 5 दी हुई है, इसकी पावर 5 दी हुई है। ठीक है, इंटू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा माइनस के आई साइन थीटा और इसकी पावर दी हुई 4। ठीक है, इसकी पावर दी हुई कितनी 4 दी हुई है। ई की पावर आई थीटा माइनस आई थीटा की पावर, देखिए दोस्तों इसका मान यानी cos थीटा प्लस के आई साइन थीटा, इसका मान जो होता है वो होता है ई की पावर आई थीटा। ठीक है, अगर आ जाए cos थीटा माइनस के आई साइन थीटा तो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर माइनस के आई थीटा। इस चीज़ को दोस्तों आप याद रखेंगे। तो क्या इसको आप नहीं लिख सकते हैं क्या, ई की पावर आई थीटा और उसकी पावर 5? बिल्कुल सर लिख सकते हैं, इनटू अब इसको लिख सकते हैं आप ई की पावर माइनस के आई थीटा और इसकी पावर 4। आधार समान है, घातें जुड़ जाती हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। उससे पहले दोस्तों आप एक काम करेंगे, पावर की पावर होती है तो उसमें आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो ई की पावर 5 यानी यह आ जाएगा आई 5 थीटा 5i थीटा इनटू यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर माइनस के 4i थीटा। क्लियर। अब दोस्तों आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी ई की पावर 5i थीटा माइनस के 4i थीटा इज इक्वल्स टू ई की पावर आई थीटा हो जाएगा, चूंकि माइनस के 4i थीटा और प्लस के 5i थीटा, आई थीटा बचा केवल। और इसका मान दोस्तों क्या होता है, इसका मान होता है cos थीटा प्लस के आई साइन थीटा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा हो जो समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर मोबाइल नंबर 9999574396, इस नंबर पर कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहेगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।